हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्यवर्त स्टडी। आज हम जानेंगे इस वीडियो में औसत के बारे में और औसत से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो औसत हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। तो आप मान लो अगर आपको कोई संख्या दी है जैसे 15, 20 या और 10, ठीक। अब इनका हमको औसत निकालना है ना। औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इन सभी का योग करना है। सबसे पहले सभी का योग करना है, मतलब 15 प्लस 20 प्लस 10, इस प्रकार से योग करना है और जितनी संख्या है उतने का भाग दे देना है। मतलब 1 2 3, 3 संख्या है, 3 का भाग दे देना है। तो बराबर में कितना आ जाएगा? 15 20 कितना हुआ? 15 20 हुआ 25 और 10 35, है ना। और बटे अगर यहां 3 है तो 3 से भाग दे देना और जितना भी आए तो वो क्या कहला जाएगा? हमारा औसत, है ना। इस तरीके से आपको औसत निकालना है। अब औसत क्यों निकालते हैं और किस टाइप से हमारे काम आते हैं? अब मान लो अगर हम एक एग्जांपल लें कि हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन होते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं जो कि आप वीकली पेमेंट पे कर रहे हैं ना, मतलब कि हफ्ते में आपको जो पैसे मिल रहे हैं जो भी आप काम कर रहे हैं, तो आपने जो एक एक दिन में जितना काम किया, मान लो एक दिन आपने 50 रुपए का काम किया, एक दिन 25 रुपए का काम किया और एक दिन 30 रुपए का काम किया, फिर एक दिन 10 रुपए का काम किया, फिर 5 रुपए का काम किया, है ना। इस तरीके से आप और कितने रुपए का काम करेंगे? कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5। अब 2 दिन और आपने 10 रुपए का काम किया, है ना। आपके 7 दिन हो गए। अब 7 दिन हो गए कितने? 1 2 3 4 5 6 7। इतने दिन में आपने इतने रुपए का काम किया, ठीक है। अब इसमें जो है आपने हर दिन कितने का काम किया, है ना। तो ये अलग अलग है ना, किसी दिन 50 का, किसी दिन 25 का, किसी दिन 30 का, और ऐसे ही आपने किसी दिन 5 का, किसी दिन 10 का, इस टाइप से काम किया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप दिन का कितना कमा लिए हैं तो आप कैसे बताएंगे? इसका अगर हम एक एवरेज निकाल लें कि हमने एक दिन में इतना कमाया तो 7 दिन में इतने कमाएंगे, है ना, मतलब एक हफ्ते में इतने कमाएंगे। तो आप क्या करेंगे? इन सभी का योग करना है सबसे पहले। तो अगर हम योग करें तो 50 25 75 और 30 हो गया 105 और 10 125 और 115 और 5 120 और 10 130 140 आ गया, है ना। इनका योग करना है और बटे में 7। 7 क्यों? 7 संख्या है ना, देख लो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 7 का भाग दे देना है। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और एक 0 और है। मतलब आपने 20 रुपए का प्रतिदिन काम किया तो आपको 7 दिन में कितना रुपए मिलेगा? 7 दूनी 14, 140 रुपए मिलेगा। और 140 जो है वो इन सभी का योग भी होता है ना। इस तरीके से आप किसी भी नंबर या किसी भी संख्या का आप एवरेज निकाल सकते हैं ना। तो एवरेज जो है आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर के महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः कैसी हुई? 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? अब अपन को यह बताना है जब 4 महीने रेगुलर क्या हुई, रेगुलर नहीं, 4 महीने जो वर्षा हुई वो पहले जो महीने में हुई जुलाई में 70 और अगस्त में 65 और सितंबर में 55 और अक्टूबर में 90 सेंटीमीटर हुई वर्षा। तो हमको एक एवरेज निकालना है कि हर महीने एवरेज कितनी वर्षा हुई, है ना। तो ये कैसे पता लगाएंगे? तो आपको एवरेज डायरेक्ट निकालना है, वही जो होगी हमारी एवरेज होगी सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई। अब हमको सबका क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। तो योग करें अगर हम तो 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90, ये और भाग कितने का देना है? जितनी हमने संख्याएं लिखी जितने का योग करते हैं उतना ही हमको भाग देना है ना। जैसे 70 और 65 2 और 55 3 और 90 4, तो 4 का भाग दे देना है। और अब इनका सबको जोड़ दो तो 70 और 65 कितना हो गया? ये देख लो। तो 70 और 65 हो जाएगा 135 और 55 कितना होगा? 40 और 50 190 और 90 कितना हो जाएगा? 280।
और 280/4 और 4 से दे दो भाग, है ना। तो 4 4 6 24 4 सत्ते 28 और एक जीरो और लगा दो तो आ जाएगा, मतलब 70 सेंटीमीटर जो है क्या हुई है, एवरेज वर्षा हुई है ना। मतलब इतनी औसत वर्षा जो है इन 4 महीने में औसत वर्षा 70 सेंटीमीटर हुई है। मतलब हर महीने जो अगर हम मान लें कि 70 सेंटीमीटर जो है हर महीने क्या हुई है, वर्षा हुई है, और 4 महीने हुई है। अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दे तो हमको कितना मिल जाएगा, 280, जो कि ये पूरी सेंटीमीटर जो वर्षा हुई है इनका योग होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको औसत निकालना है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाती है ना। कप्तान की आयु क्या होगी ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमको देखना होगा कि औसत आयु जो है 30 वर्ष है ना। 10 सदस्यों की है, मतलब 10 संख्याओं को जब हमने जोड़ा होगा और 10 से भाग दिया होगा तो हमको 30 प्राप्त हुआ होगा। एवरेज निकालने के लिए यही करते हैं ना, औसत निकालने के लिए। तो इसी प्रकार क्या करेंगे हम, 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष। मतलब हर एक व्यक्ति की जो है, जो सदस्य हैं उन सभी की अगर हम 30 औसत आयु जो है वो हम करें तो हमको सभी की आयु पता चल जाएगी। कैसे, अब देखो एक सदस्य की आयु हम निकाल लेंगे अगर, तो कितनी होगी, 30 वर्ष, है ना। औसत आयु मतलब कि एक सदस्य की आयु जो है वो 30 वर्ष है। तो 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। मतलब हर एक सदस्य की औसत आयु जो है वो 30 वर्ष अगर हम मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं ना। तो एवरेज मानना मतलब एवरेज जो होता है वो मानते हैं कि हाँ भाई इतने जो है 30 वर्ष जो है हर एक व्यक्ति की होगी आयु। तो ऐसे ही अगर हम 30 जो है वो एक व्यक्ति की है तो 10 व्यक्ति की टोटल अगर हम निकाल लें तो कितनी हो जाएगी, गुणा कर देंगे 10 से तो 300 वर्ष के आ जाएगी। जितने भी 10 सदस्य हैं, जितने भी मतलब सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो 10 सदस्य की अगर टोटल जो आयु है वो 300 वर्ष है ना। हर किसी की जो आयु है उनको जोड़ा जाए तो 300 वर्ष होगी। तो ये हमने अब निकाल लिया। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है ना। अब कप्तान शामिल करेंगे तो 10 से 11 सदस्य हो जाएंगे, है ना। अभी जो है क्रिकेट टीम में कितने 10 सदस्य थे और 10 सदस्य में से हर एक व्यक्ति की 30 वर्ष थी आयु। तो हमने टोटल जो है 10 सदस्य की आयु निकाली, वो 300 वर्ष आ गई। अब उसमें एक कप्तान जो है वो और जुड़ गया तो उसमें क्या है, आयु में, औसत आयु में 1 वर्ष की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, है ना। 1 वर्ष और भी ज्यादा आयु बढ़ गई औसत आयु। तो क्या करेंगे हम, 1 बढ़ा देंगे औसत आयु में, मतलब 31 हो जाएगी ना। 30 से 31 हो जाएगी औसत आयु, 30 थी तो 1 बढ़ गई तो 31 हो गई। और जो सदस्यों की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। अब वो जोड़ेगा तो 1 और बढ़ जाएगा ना, वो तो हो जाएगा कितना, 11 सदस्य हो जाएंगे 10 की जगह। और इसका अगर हम गुणा करें तो क्या आएगा, 11 कम 11 तो उसका 1, है ना। 11 का 1 और हाँ सिलाई क्या बचेगी हमारे पास, 1 ही बचेगी, है ना। और 11 थी 33 और 1 हो जाएगा 34। मतलब 341 वर्ष के आ गई 11 सदस्यों की कप्तान के साथ, और बिना कप्तान के कितने 300 वर्ष है ना। तो अब हमको क्या निकालना है, कप्तान की आयु कितनी होगी। तो 341 जो है कप्तान के साथ में है और कप्तान के बिना 300 वर्ष क्या है, औसत आयु है। तो अगर हम इसमें से 341 में से 300 घटा दे तो हमको कप्तान की आयु प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि कप्तान को निकालने पर 300 बचता है और कप्तान को ऐड करने में मतलब कि उसको साथ में लेने में 341 वर्ष हो जाती है आयु। तो हम क्या करेंगे, 341 में से 300 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 41, है ना। बाकी क्या है, कट जाएगा, 1 से 0 जाएगा 1 और 4 से 0 4 और 3 से 3 0। तो मतलब 41 वर्ष जो है ये कप्तान की आयु होगी, है ना, कप्तान की आयु। और यही हमको क्या करना था, प्राप्त भी करना था, कप्तान की आयु। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, किसी कक्षा के
20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है ना। अब एक लड़के को अलग करने पर औसत आयु कितनी हो जाती है? 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है, मतलब 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़की की आयु ज्ञात करो जिस लड़के को अलग किया गया, जो कक्षा से जिसको अलग निकाला गया, उस बच्चे की हमको लड़के की आयु ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है ना। जो कि टोटल जो है 20 लड़के हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। मतलब हर एक लड़के की अगर हम 12-12 वर्ष मान लें तो 20 लड़कों की कितनी होगी औसत आयु? का मतलब तो यही हुआ ना कि हर एक लड़के की जो आयु है वो 12-12 वर्ष है, यानी एक हम औसत मान लेते हैं ना। तो इसमें जो है 12 वर्ष दिया है औसत आयु, तो 20 लड़कों की कितनी होगी? तो 20 का हम गुणा कर देंगे अगर 12 में, तो हमको जो 20 लड़कों की है वो पूरी टोटल जो है सभी लड़कों की 12-12 जोड़ने पर क्या होगा? 20 लड़कों की हमको क्या मिल जाएगी? औसत आयु मिल जाएगी टोटल जितनी भी होगी, है ना। तो 12 का अगर हम इसमें गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 12 में 0 करेंगे 0 और 12 दूनी 24, 240 जो है 20 लड़कों की पूरी टोटल क्या है? उम्र है ना, आयु है उनकी 240 वर्ष। ये हमने 20 लड़कों की प्राप्त कर ली। अब बोला है एक लड़के को अलग करने पर, एक लड़के को अगर 20 लड़कों में से एक लड़के को अलग कर दे तो हमारे पास कितना बचेगा? 19 लड़के बचेंगे ना। तो हमने क्या किया? 19 लड़के लिख लिया। अब इनको एक लड़के को अलग करने पर औसत आयु में, औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। हर एक लड़के की जो आयु है वो कितनी है? 12 वर्ष। उसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी कितने की? 0.2 वर्ष। तो हम इसमें कमी कर देते हैं, गुणा और 12 माइनस 0.2 वर्ष, है ना। ये हमने कमी कर दिया और बराबर कितना होगा? 240 है ना 240। अब हम क्या करते हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं ना। तो सॉल्व करेंगे तो हमको क्या होगा? एक लड़के को अलग करने में कितना जो एवरेज आता है वो हमको पता चल जाएगा, है ना। तो हम करते हैं इसमें, तो इसको करेंगे सॉल्व। तो 19 तो है ही है, गुणित 12 में से अगर 0.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा ये हम देख लेते हैं। तो इसको हम अलग से कहीं सॉल्व कर लेते हैं। 12 में से मतलब अगर हम 12 में 0.00 तो लगा सकते हैं ना। इसमें से हमको क्या करना है? दशमलव के बाद क्या है? 2, ये घटाना है ना। इस तरीके से 0.2 घटाना है। अब यहां कुछ नहीं था तो हम दशमलव में 0 ले लिए, है ना, और यहां 2 ले लिया। तो अब 0 का मतलब 10, एक 0 लेते हैं क्योंकि एक संख्या है तो एक ले लेते हैं। अब 0 का मतलब हमने क्या ले लिया? एक यहां से उधार ले ली तो हो गया 10। अब 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा, है ना। अब एक उधार लिया तो यहां दशमलव के बाद भी हमको चुकाना तो पड़ेगा ना। तो यहां हमने 1 कर दिया तो 12 में से 1 जाएगा तो 11 और दशमलव वहीं के वहीं लगा दो। तो मतलब हमारे पास बचेगा क्या? 19 गुणित 11.8 ये बचेगा। अब अगर हम इसका गुणा करें तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि 19 गुणित 18 और बटे में क्या कर देंगे? दशमलव क्या करेंगे? 118 है, सॉरी 118 और बटे में दशमलव का 1 और 1 0 ये कर लेंगे। अब इसका गुणा कर दो और फिर दशमलव लगता है तो लगा दो वरना रहने दो, है ना। तो दशमलव देखते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो होगा 2242। आप गुणा करके देख लीजिएगा। और यहां देखिए बटे में 10 है तो हम इसको अब दशमलव में बदलेंगे तो एक संख्या बाद क्या लग जाएगा? दशमलव पीछे से। क्यों? क्योंकि एक 0 है तो एक संख्या बाद ही लगाएंगे, 2 0 होते तो 2 संख्या के बाद लगाते। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया? 224.2 क्या आ गया? 19 लड़कों का एवरेज मतलब औसत आयु। 19 लड़कों की टोटल आयु क्या आ गई? 224.2 वर्ष। ये क्या है? 19 लड़कों की। उस लड़के को जो एक लड़के को जो निकाला गया था, मतलब अलग किया गया था, उस लड़के को छोड़कर जो बच्चों की जो लड़कों की औसत आयु, सॉरी टोटल आयु जो आई है वो आई है 224.2 वर्ष, है ना। और उस लड़के को अगर उसी में जो 20 लड़कों में मिला दिया जाए तो उनकी जो टोटल आयु आती है वो आती है 240 वर्ष, है ना, ये आती है। तो अब हम क्या करेंगे
कि इसको 240 में से 224.2 वर्ष को घटा देंगे तो उस लड़की की आयु आ जाएगी। तो हम घटाते हैं 240 माइनस 224.2 और इसको हम घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो यहां तो दशमलव है और यहां हम जीरो मान लेते हैं अगर कुछ नहीं है तो। अब यहां दशमलव में से अगर हम घटाएंगे तो जीरो से तो जाएगा नहीं 2, तो 10 में से 2 जाएंगे तो 8 और यहां दशमलव लगा देना है ना, क्योंकि इसके बाद ही दशमलव लगेगा। अब यहां से हमने उधार लिया तो मतलब यहां चुकाना पड़ेगा 5। अब यहां भी जीरो है तो 10 कर लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 और फिर एक यहां चुका देंगे तो 4 में से 3 हो जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 2 में से 2 0, मतलब 15.8 क्या होगी उस बच्चे की उम्र होगी, आयु होगी, है ना। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझ लेना है कि किस टाइप से हमने किया है। 20 लड़कों की जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है। हमने टोटल क्या किया, सभी की आयु निकाल ली कि 20 लड़कों की इकट्ठी आयु कितनी होगी 240। अब बोला है एक लड़के को अलग कर दिया तो हमने एक लड़के को अलग कर दिया तो 19 लड़के बचे और उसमें क्या है औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। तो 0.2 वर्ष की हमने कमी की और उनका गुणा करके हमने उनकी टोटल आयु निकाल ली। तो ये उसकी टोटल आयु निकल आई 224.2 वर्ष और 224 उसके न रहने पे आयु है और उसके रहने पे 240 वर्ष है ना उस लड़के के। तो उसमें से अगर हम घटा दे तो उस लड़के की आयु हमको पता चल जाएगी, है ना। इस तरीके से आपको करना है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है 10 व्यक्ति के एक समूह में से 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया जिससे भार 1 केजी बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। मतलब 10 व्यक्ति का एक समूह है जिसमें 60 किलो के एक व्यक्ति को हटा दिया गया और उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को रख लिया गया और उसमें जो है औसत जो भार है, औसत भार उसमें 1 किलो क्या है और भी बढ़ोतरी हो गई। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। तो अब अगर इसमें हम देखें कि औसत तो हमको कहीं दिया गया नहीं है, 10 व्यक्ति का भार का औसत दिया नहीं, 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाया गया ये दिया है। तो हम 60 केजी को ही क्या करते हैं औसत मान लेते हैं, है ना। 60 केजी को क्या कर लेते हैं औसत मान लेते हैं कि हर एक व्यक्ति की 10 व्यक्ति में से हर एक व्यक्ति की जो आयु भार है वो 60 केजी है ना। तो 10 व्यक्ति की कितनी होगी, 60 का गुणा कर देंगे हम 10 में, है ना। अब हम टोटल निकाल रहे हैं भार, तो 60 का हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 600 केजी, 600 किलोग्राम क्या आ गया, सबका भार आ गया। 10 व्यक्तियों का पूरे का भार कितना आ गया 600 किलो, है ना, किलोग्राम। अब एक व्यक्ति को हटा दिया गया, है ना। मतलब एक व्यक्ति को हटाया गया मतलब 9 व्यक्ति बचे, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति को रख लिया गया। मतलब एक को हटाया एक को रख लिया गया, तो फर्क तो कोई पड़ा नहीं ना व्यक्तियों में, 10 के 10 ही है। अगर एक को हटाया तो एक को रखा भी तो है, तो यहां व्यक्ति तो 10 ही रहेंगे, लेकिन भार में 1 केजी बढ़ गया। भार जो है 1 केजी बढ़ गया, मतलब भार में बढ़ोतरी हो गई, 61 हो गया। 60 था ना भार, एवरेज जो भार था हमारा औसत भार वो 60 माना था, लेकिन 1 केजी बढ़ गया तो क्या हो गया 61। अब इसको हम अगर करें तो क्या आएगा 61 610 ये आया। अब 610 आया तो ये 10 ज्यादा आया इसमें, है ना, 10 ज्यादा आया। तो 10 ज्यादा आया तो वो नए व्यक्ति का भार कितना होगा, नए व्यक्ति का जो है भार कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे घटाते हैं। मतलब एक व्यक्ति के आने से जो है भार में 1 जो किलो है वो एवरेज जो भार है उसमें बढ़ोतरी हुई, मतलब 610 हो गया टोटल सभी 10 व्यक्तियों का भार। मतलब जब पहला व्यक्ति था साथ में तो वो 600 केजी था जो टोटल व्यक्तियों का, अब उसके स्थान पर दूसरा लाया गया तो उसमें 610 केजी क्या हो गया औसत भार हो गया। मतलब 10 केजी जो है और बढ़ गया, है ना, 10 केजी और बढ़ गया। और हमारा औसत व्यक्ति जो है वो कितने का है 60 किलो का, लेकिन 10 का अंतर तो आ रहा है ना, 10 का अंतर आ रहा है मतलब कि वो जो नए व्यक्ति है वो 10 किलोग्राम ज्यादा है ना। जो कि हमारा क्या है एवरेज जो
भार है वो 60 है, लेकिन नया व्यक्ति के आने पर 610 हो गया, मतलब 10 ज्यादा हो रहा है। तो 10 अगर हम 60 में जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 केजी आ जाएगा। 70 केजी जो है उस नए व्यक्ति का क्या है, भार है, और ये हमारा आंसर है ना। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की क्या है, औसत आयु 25 वर्ष है। अब 20 वर्ष के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सबकी औसत आयु कितनी होगी, है ना। अब क्या बोला है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु है 25 वर्ष, है ना। जो 20 व्यक्ति है उनकी औसत आयु सबकी 25-25 वर्ष सबकी आयु है, ठीक है। अब 20 वर्ष के नए जो हैं 5 व्यक्ति को उनके साथ हो जाएं, 20 वर्ष के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं और आ जाएं तो 25 व्यक्ति हो जाएंगे, लेकिन 20-20 वर्ष के, तो उनकी औसत आयु, अब जो हमको टोटल जो है औसत आयु निकालना है। अभी 25 वर्ष थी, अब 20 वर्ष के औसत आयु वाले 5 व्यक्ति जो है और ऐड हो जाएंगे तो उनकी औसत आयु कितनी होगी, है ना, ये हमको निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन में सब में किया उसी तरीके से इसको भी करना है। कैसे, 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है, मतलब हर एक व्यक्ति की आयु कितनी है, 25 वर्ष है। तो इन 20 व्यक्ति की टोटल आयु कितनी होगी, मतलब कुल आयु, है ना। तो 20-25-25 अगर हम 20 बार जोड़ें तो उतना ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, किसका, 20 व्यक्तियों में 25 का गुणा कर देते हैं, 25 वर्ष का, है ना। तो हर जो 20 व्यक्ति हैं उन सभी की टोटल आयु आ जाएगी, है ना, कितनी होगी। तो हम इसमें गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 1 0 और, मतलब 500 वर्ष के टोटल जो है 20 व्यक्ति हैं, जिनकी सबकी आयु को मिला दिया जाए तो 500 वर्ष हो जाएगा। अब एक चीज और है, 20 वर्ष के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो इनका जो है, इनकी औसत आयु कितनी है, 20 है, और अभी हमने जो निकाला उसकी 25 थी, तो हम इसकी अलग निकाल लेते हैं, 20 वर्ष वाले की अलग निकालते हैं औसत आयु। तो 20 वर्ष और कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, है ना। तो 5 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 वर्ष आ जाएगा ना। इसको भी इसी तरीके से किए हैं जैसे हमने इसको किया, मतलब 5 व्यक्ति हैं उनमें से जो सबकी आयु 20-20 वर्ष है तो 20 का गुणा कर दो तो उनकी जितनी टोटल आयु आ जाएगी कि कुल कितने वर्ष के हैं ये 5 व्यक्ति, तो 100 वर्ष के हैं 5 व्यक्ति, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगर हम देखें इसमें तो इसमें 20 व्यक्ति थे और इसमें कितने थे, 5 व्यक्ति। इन दोनों को अगर हम जोड़ें कि दोनों को मिलाएंगे तो जोड़ेंगे तो है ना, मतलब इसके 20 व्यक्ति और इसके 5 व्यक्ति हो जाएंगे 25 व्यक्ति हो जाएंगे, और 5 इसके 20 व्यक्ति के जो टोटल जो आयु है वो कितनी आई है, 500 वर्ष आई है, और इसकी 100 वर्ष आई है। तो दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, जब ना 25 के पूरे लिख लेंगे तो 500 और 100 हो जाएंगे 600 हो जाएंगे ना। 600 वर्ष आ जाएगी 25 व्यक्तियों की, है ना। 25 व्यक्तियों की कितनी आ जाएगी, 600। अब 600 जो है टोटल उनकी क्या है, आयु है, जो टोटल जो है आयु है वो क्या है, 600 है, और कितने व्यक्तियों की है, 25 व्यक्तियों की। मतलब हमने एवरेज निकालने के लिए क्या बोला था कि अगर औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, हम जितनी संख्या है उनका योग करना है ना, और बटे में जितनी संख्या है उतने से भाग दे देना है ना। तो ऐसे ही यहां भी हो रहा है ना, 25 व्यक्ति हैं मतलब 25 संख्याएं हैं और उन सभी का योग कितना है, 600। तो हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए 600 भागित 25 कर देंगे, है ना। जो 600 है वो क्या है, टोटल है, मतलब जो संख्याएं हैं 25 व्यक्ति की अलग अलग आयु होगी, उन सभी को जोड़ा जाए तो 600 होता है, मतलब टोटल जो कुल जो संख्या है वो हमारी 600 है, और 25 व्यक्ति है मतलब 25 संख्याएं हैं, तो 25 का भाग दे दो तो औसत आ जाएगा। तो अब हम औसत निकालते हैं, तो 25 से इसको अगर हम भाग देते हैं तो हम भाग दे के देख लेते हैं, 25 से भाग देंगे 600 को, है ना। तो 25 दूनी होता है 50, ये आ गया 50, बचेगा हमारे पास 10, तो 10 से तो जाएगा नहीं तो 1 0 और उतार लेते हैं। अब इससे देते हैं तो क्या आएगा, 25 चौके 100, मतलब
24 जो है हमारे पास क्या आएगा आंसर हमारा, मतलब औसत आयु जो होगी वो कितनी होगी, 5 व्यक्ति को मिलाकर जो औसत आयु पूछा था वो कितनी होगी, तो वो होगी 24 वर्ष। और यही हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।